प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज के दिन हम आप सबका स्वागत करता हूं मैं और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि हमें सुंदर मौका दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकें। क्यों ना प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में आए, प्रभु ईश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि दिन कठिन है, परिस्थितियाँ कठिन हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर बहुत आरस से है। आमेन, हालेलुया। हम भले ही लॉकडाउन हैं, लेकिन उसकी आशीषों से लॉकडाउन नहीं है। हालेलुया। उसकी आशीषें हमारे ऊपर हैं, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। और क्यों ना हम अपने सरों को झुकाएं, कुछ क्षण प्रभु के चरणों में आए। पवित्र महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं धन्यवाद, आदर और महिमा देता हूँ उस समय तेरे लोगों के लिए प्रभु, कि परमेश्वर जब वो भूखे और प्यासे तेरे वेदी के आगे आते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे वचन को सुनने के लिए वो लौलीन होते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर अपनी आशीषों के द्वारों को खोले प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, उस समय जब हम तेरे वचन को सुनने जाते हैं प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में आशीषों को लाए। विशेष रूप से जितने लोग इस समय प्रभु तेरे वचनों को सुन रहे हैं, तेरे वचनों पे प्रभु जी मन लगाए हुए हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना उन सब के ऊपर अपनी आशीषों के द्वारों को खोले प्रभु यीशु। और मेरी प्रार्थना है जब हम तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये हमारी उन्नति का कारण हो, उसके सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़े और हम आत्मिकता में परिपक्व होते जाएं। हर एक को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं कि हम सब जिन परिस्थितियों में चल रहे हैं वो बहुत कठिन हैं, और हम सबको अपने जीवन में आशीष, अपने जीवन में परमेश्वर की नज़दीकता में आना है और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है। हालेलुया। और मैं आपको यही एनकरेज करूँगा कि प्रार्थना और वचन से दूर ना हो। मैं जानता हूँ कुछ आप में से बहुत से लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप प्रभु की संगति में नहीं आ पा रहे हैं, हम फ्रीडम का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, संयम को ना छोड़ें, क्योंकि आने वाला कल एक बहुत बड़े बेदारी को लेके आएगा। आने वाला कल परमेश्वर की आशीषों के द्वारों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। और क्यों ना जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, बीते सप्ताह में हमने उन 3 विषय बातों के बारे में हमने देखा था जो कि चाबियां थी। जिस विषय पे हम आपसे बात कर रहे थे वो है आशीषों के द्वारों को खोलने की चाबियां या कुंजियां। हालेलुया। और जब मैंने बीते सप्ताह आपसे बात की तो मैंने आपके सामने बात किया कि हमें प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी आशीषों की चाबियों को खोलते हैं। मैंने एक और चीज़ आपको बताया था, वो था कि परमेश्वर पे विश्वास करने के विषय में। हालेलुया, है ना। हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं कि वही, केवल यीशु ही आशीषों का स्रोत है, तो वो आशीषों की चाबियाँ हमारे जीवन में आती है, हम उसके द्वारा द्वारों को खोल सकते हैं। और हमने आपके सामने बताया था आज्ञाकारिता के विषय में। और प्रियो, आज के दिन भी मैं उन्हीं इसी से संबंधित बातों करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका महत्व हमें समझना है। यू नो, वी कंप्लेन दैट वी आर नॉट ब्लेस्ड, वी आर नॉट ब्लेसड, बट एक्चुअली हम हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, हम तकलीफ में गुजर रहे हैं, और कई बार हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं इन बातों के लिए। लेकिन प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि कई बार हमारी आशीषें अवेलेबल हैं, परमेश्वर ने हमारी आशीषों को हमसे दूर नहीं किया है, बट द प्रॉब्लम इज़ हम उन आशीषों को हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दरवाजे जो हमारे आशीषों के हैं वो खुलना चाहते हैं, लेकिन हमारी खुद की परिस्थितियों और हमारे अविश्वास और बहुत सारी चीज़ों के कारण वो दरवाजे भी बंद हैं। तो आशीषों के द्वार आपके लिए हैं, आशीषां आपके लिए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हमें सही दरवाजे को खोलना। और मैं, हो सकता है आप कुछ कॉमन चीज़ें मेरे द्वारा सुन रहे हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, इसका मतलब है इसका महत्व ज़्यादा है। अगर आप बहुत से पासबानों के द्वारा एक ही तरीके का मैसेज सुन रहे हैं तो उससे बोर मत होइए, इससे ये समझिए कि परमेश्वर आपको कुछ बता रहा है और उस चीज़ का महत्व है, इसलिए बार बार आपके सामने आ रही है। क्यों ना हम आगे के दौर में चलेंगे, और आज मैं चौथी चाबी आपको देने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप आशीषों के द्वार को खोल सकते हैं। और जो चौथी चाबी है, परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना। Praise the Lord. Building a strong relationship with God is a key to unlock the blessings.
परमेश्वर के साथ एक अटूट संबंध बनाना वो चाबी है जिसके द्वारा आप आशीषों के द्वार को खोल सकते हैं। नाउ जब मैं इस बात को कहता हूँ परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बनाने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर को समय देना है। अगर मैं वचन में से आपको इस बात को समझाऊं तो वचन बहुत सुंदर तरीके से बताता है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय एक वचन से मैं आगे पढ़ूंगा आपके सामने, और वहाँ पे लिखा है, यीशु कहता है यीशु इस बात को कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वैसे काट डालता है, और जो फलती है वैसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर के साथ संबंध या परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में आने का मतलब यह है परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर में जुड़े रहना। प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली दाखलता में बनी नहीं रहती है वो काट डाली जाती है, और या जो डाली मुझ में नहीं फलती वैसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांट देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को समझें कि प्रभु जब कह रहा है कि मैं दाखलता हूं, तो देखिए डाली तक स्रोत ऊर्जा का स्रोत कहां से पहुंचेगा? दाखलता से। जो डाली दाखलता में बनी हुई है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, उसके चांसेस हमेशा हरे भरे और फलवंत रहने के होते हैं। डाली का काम है फल को देना, छाया देना, और अंगूर की डाली का काम है अंगूर देना। और उस फल को देने के लिए जो ऊर्जा है वो आती है दाखलता से, यानी कि मेन जड़ से। और प्रभु इस बात को कह रहा है कि जो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि हमारी आशीषों का स्रोत सिर्फ यीशु मसीह है। परमेश्वर ही आशीषों को हमारे जीवन में देता। वैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जीवन में आशीषें परमेश्वर ही के द्वारा आती है, और यदि हम परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध में ना बने रहें तो हमारी आशीषों का जो स्रोत है उससे हम अलग हो जाएंगे। रिलेशनशिप में एक संबंध स्थापित होने में सबसे पहली चीज आपका समय चाहिए है। अगर हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, अगर हमने प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, प्रेज गॉड, हम उसके वचनों के प्रति आज्ञाकारी हो रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारा समय प्रभु के लिए नहीं है, हम वी आर नॉट गिविंग गुड टाइम टू गॉड, तो हमारा अगर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम परमेश्वर को जानने नहीं पाएंगे। हम नहीं जान पाएंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, या हम नहीं सुन पाएंगे कि वो हमसे क्या चाहता है, हम नहीं समझ पाएंगे कि उसके हृदय की बात क्या है। इट इज इम्पॉसिबल, हमारे लिए नामुमकिन है कि हम प्रभु से दूर होकर आशीषों को कमा लें। देखिए, मैं जब इस चीज़ को कहता हूँ, आप धन कमा सकते हैं, सब चीज़ें, आशीषों को आप पैसे से ना तोलें। बहुत से लोगों के पास पैसा तो है लेकिन प्रभु नहीं है, परिवार में अशांति है। देखिए, धनवान होना आशीषों को नहीं दर्शाता है। सुखी होना, आनंदित होना और एक पारिवारिक खुशियों को एक ब्लेसिंग्स के रूप में देखा जाता है। प्रियो, हमारे लिए बहुत ज़रूरी इस बात में है कि हम अपने खुदा को समय दें, और प्रभु में बने रहने का मतलब है, अगर मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाऊं तो उसमें लिखा है, अगर आप 7वां वचन कहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके वचन में बने रहे। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन प्रभु के साथ वचन में समय नहीं बिताते, बिकॉज वचन थोड़ा बोरिंग लगता है, वचन थोड़ा हमारे लिए हमको पढ़ने में थोड़ा आलस आता है। वी आर नॉट गुड रीडर्स। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू नो गॉड यू नीड टू नो हिज वर्ड, बिकॉज हिज वर्ड इज गॉड इन द रिटन लैंग्वेज।
अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर को समझने के लिए उसके लिखित वचन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूहन्ना कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यानी कि व्हाट वी आर रीडिंग इज एक्सप्रेसिंग हु गॉड इज। अब जब हम प्रभु के वचन में नहीं बने हैं तो हम प्रभु में कैसे बने रहेंगे? अगर जिस व्यक्ति से जिस एक लड़के की जिस लड़की से शादी होने जा रही है, अगर उसके बारे में वो नहीं जानता है तो वो शादी कैसी शादी, या वो व्यक्ति उस स्त्री को समझ नहीं पाएगा, या स्त्री व्यक्ति को नहीं समझ पाएगी, पुरुष को ही समझ पाएगी। पहली चीज है प्रभु में बने रहने का मतलब उसके वचन में बने रहना। दूसरा चीज है, अगर आप 10 वचन को देखें, इसी 15 यूहन्ना 15 के 10 वचन में वो कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। दूसरी चीज है प्रभु के प्रेम में बना रहना। हम में से कितने लोग प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग प्रभु करते हैं लेकिन प्रेम का अनुकरण नहीं करते। We talk about God, but we don't express the love of God. हम प्रभु के बारे में बात करते हैं लेकिन प्रेम के विषय में बात नहीं करते। We don't, sometimes we hate people. हमारे अंदर दूसरे लोगों के लिए घृणा आती है, हमारे अंदर दूसरे लोगों के लिए इवन प्रभु के प्रेम में बने रहने को अगर हम देखें तो हम क्या है कि हम लोगों से घृणा करते हैं, लोगों से बुरा मानते, लोगों को की बातों का बुरा मान जाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हेट, वी फील जेलस, हम बहुत कुछ चीज़ें करते हैं और हम ऐसे प्रभु के प्रेम में नहीं बने रह सकते। प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें एक प्रेमी व्यक्ति होना ज़रूरी है जिसके अंदर प्रभु का प्रेम हो। If we cannot love people, then how can we love God? जो हमारे सामने उनको देख के हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है उसको हम कैसे प्रेम करेंगे? तो अगर हम आशीषों को अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं और आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे तो दैट मीन्स आपके जीवन में आपने आशीषों के द्वार को नहीं खोल सकते। अगर आप आशीषें चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ एक मधुर संबंध में उतरना है, यानी कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद गॉड, यू नीड टू स्पेंड टाइम इन हिज वर्ड। आपको प्रभु के साथ समय बिताना, प्रार्थना और वचन में समय बिताना, उसके प्रेम में बने रहना है, प्रेम का अनुकरण अपने जीवन से करना है, और तब आप अपने जीवन में आशीषों को आते हुए देखेंगे। पांचवी चाबी जिसके द्वारा आप प्रभु के आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं वो है परमेश्वर का भय मानना। वो चाबी है, यानी कि पांचवी चाबी है परमेश्वर का भय मानना। नाउ जब मैं इस बात को कह रहा हूं परमेश्वर का भय मानना, इसका मतलब ये वो डर नहीं है कि हम थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं, जैसा हम अंधेरे से डरते हैं या हॉरर मूवीज देख के डरते हैं या किसी चीज से। नहीं, ये वो डर नहीं है। ये जो भय है, ये जो भय है, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से आदर देना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर का आदर करना, उसकी आज्ञा मानना, उसे परमेश्वर समझ के मानना। ये है परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि हम उसको आदर दे, हमारे जीवन में प्रथम स्थान देकर। परमेश्वर के भय मानने का मतलब है हम परमेश्वर की वचनों के प्रति आज्ञाकारी बने रहे, जो कि हमारे आदर को दर्शाता है और हमारे अंदर भय को दर्शाता है। हम परमेश्वर को परमेश्वर समझें और उसी पे विश्वास रखें कि हाँ, वो ही सब कुछ कर सकता है। ये है परमेश्वर का भय मानना। अगर आप नीति वचन उसके 14 अध्याय में जाएं, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 27 वचन, वो कहता है यहोवा का भय माना जीवन का सोता है। ये वो चाबी है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, आप उसके विश्वास में रहेंगे, आप प्रभु मान के रहेंगे और आप पाप से दूर भी रहेंगे और आप जीवन में बने रहेंगे। उसका वचन कहता है यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। यू विल नॉट बी होपलेस। आप जीवन के सोते बन जाएंगे।
और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। यानी कि प्रभु के भय में आप चल रहे हैं, वो चाबी जिसके द्वारा आप जीवन का सोता बन जाते हैं। यू विल हैव लाइफ, यू हैव लाइफ इन एवरीथिंग। देयर विल बी नो डार्कनेस, देयर विल बी नो डेथ। ना मृत्यु रहेगी, ना किसी भी प्रकार की निराशा रहेगी, क्योंकि आप प्रभु के भय में हैं। और प्रभु के भय में रहने का मतलब है वो चाबी, वो आशीषों को बटोरना जो उससे हमारे लिए ठहराई, क्योंकि जितना हम खुदा का आदर करेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, उतना ही सफल हम होंगे। हालेलुया। अगर आप एक और वचन निकाले, प्रेरितों का काम, नीति वचन उसका 19 अध्याय का 23 वचन, नीति वचन उसका 19 अध्याय 23 वचन, वहाँ पे लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। ना आज लोग डर रहे हैं, परमेश्वर का भय नहीं है, कोरोना का भय है, कोविड-19 का भय है। डर का जीवन जी रहे हैं। डर इस बात का कि अगर हमें हो गया तो हम मर जाएंगे, हमारा परिवार का क्या होगा, हमारा परिवार को भी हो जाएगा, ये मत करो, ऐसे मत रहो। यस, हमें प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के भय में रहूं कि कोरोना वायरस के भय में रहूं? परमेश्वर के भय में रहने से मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया। हमें ज़रूर प्रिकॉशंस लेनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें फालतू में बाहर नहीं निकलना है, हमें सरकार के नियमों को मानना है। आई रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, और मैं इसका कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा पालन करूँ। लेकिन मैं कोरोना वायरस से नहीं डरता। मैं नहीं डरता क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का भय है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि कोरोना वायरस परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। आमीन। एंड नथिंग कैन टच माई फैमिली। ये कोरोना वायरस मेरे परिवार को छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के भय में चलता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है। आमीन। तो वो कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज टू लिव अ गुड लाइफ। एक सुखी जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना बहुत बड़ी आशीष है। तो लोग पैसा कमा के भी सुखी जीवन नहीं जी पाते, लेकिन प्रभु के भय में चलने वाले ये सबसे बड़ी आशीष को प्राप्त करते हैं कि वो सुखी रहते। भले ही पैसा कम हो, तंगी में हो, लेकिन उनका आनंद बहुत होता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ बीइंग बिलीविंग इन क्राइस्ट। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ये एक बहुत सुंदर पहलू है हमारे जीवन का, कि भले ही हम तंगी में हो, लेकिन बड़ी आनंद का जीवन जीते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास है, परमेश्वर का भय है। हालेलुया। छठी बात, छठी चाबी जो हमारे जीवन में आशीषों के द्वारों को खोल सकती है, जिसके द्वारा हम आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं, वो है धार्मिकता का जीवन जीना। लिविंग अ राइचियस लाइफ। व्हाट इज राइचियसनेस? हम इस बात को अगर समझें कि धार्मिकता है क्या, इसको सरल भाषा में परमेश्वर के सामने सही जीवन जीना, जो प्रभु की नज़रों में सही जीवन है, वो जीना एक धार्मिकता है। लिविंग राइट लाइफ इन फ्रंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने धर्मी बन के रहना। और वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग इज, बाइबल में लिखा है उसने क्या किया, हमारे पापों को ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। यानी कि जो उस पर विश्वास करता है, अब पापी नहीं धर्मी ठहराया गया। और अब हमें क्या करना है? हमें वो धर्मी का जीवन जीना है। बहुत से लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन देने के बावजूद पुराना व्यक्तित्व में जी रहे हैं, पुरानी सांसारिकता में जी रहे हैं, वैसे ही के वैसे हैं। प्रभु में को अपना जीवन दिया, प्रभु में अपना जीवन हाथ उठा के देते हैं, हमने प्रभु आपको अपना जीवन दे दिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन उसके बाद कुछ समय तो गरम गरम रहता है, लेकिन फिर जब आप आत्मा की तपिश से नहीं भरेंगे, तब तक क्या होगा, आप ठंडे हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, लोग पुराने जीवन में चले जाते हैं और आशीषें जो उनके जीवन में आई हैं प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा, वो चली जाती है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम वो जीवन नहीं जीते जो प्रभु हमसे चाहता है, जो प्रभु की नज़रों में सही है।
क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करिए हैं, नया जन्म बपतिस्मे के द्वारा प्राप्त किए हैं, तो अब हमें फूक फूक के कदम रखना है और वो करना है जो खुदा की नज़रों में सही है, जैसे दाऊद करता था, जैसा प्रभु के नबी जीवन जीते थे। एलिया प्रभु का जीवन जीता, एलीशा जिस तरह प्रभु के चरणों में, प्रभु के सामने जीता था, दानिएल जैसे प्रभु के सामने जीता था, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा प्रभु के सामने जीते। देवर लिविंग अ राइट लाइफ। वो प्रभु के सामने एक ऐसा जीवन जी रहे थे जो खुदा की नज़रों में सही था और वो उनकी धार्मिकता थी। और प्रभु का वचन कहता है, और हमारे लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम, अगर आप आशीषों को अपने जीवन में चाहते हैं, आपके सामने जो चाबी ये है कि आप धार्मिकता का जीवन जिए, यानी कि आप वो जीवन जिए जो खुदा की नज़रों में सही है। इसे प्रभु का वचन कहता है, बी होली एज आई एम होली। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो और पवित्र बने रहो। मत्ती 6:33 हम सब जानते हैं कि इसमें लिखा है, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब कुछ तुम्हारे पीछे हो लेगा। कुछ लोग इसको धर्म पढ़ते हैं, नहीं, धर्म की खोज नहीं करना है। बाइबल में जब भी हिंदी बाइबल में धर्म शब्द आ रहा है, ध्यान दे, वो धर्म शब्द नहीं, वो धार्मिकता है। वो कहता है सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। धार्मिकता की खोज का मतलब है कि हम अपना जीवन को सही जिए यीशु के सामने, और जाने कैसे हमें सही जीना है। यस, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Whatever you require, God will provide. Whatever blessings you want, He will provide. But you need to live a righteous life, and that is the key, a prominent key to unlock the doors of blessings. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें बनी रहे और आपकी हर कमी घटी को प्रभु पूरा करे और आशीषें आपके भंडारों में, आपके परिवार में, आपके बटुए बनी रहे, ज़रूरी है कि हम वो जीवन जिए जो खुदा की नज़रों में सही है, यानी कि धार्मिकता का जीवन। सबसे पहले यशाया उसका 42 अध्याय, मैं आपके सामने जल्दी से पढ़ देता हूँ। यशाया उसका 42 अध्याय में इस कदर कहता है, यस, हालेलुया। 42 अध्याय का 6 वचन और 42 का 6 इस प्रकार से कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। हालेलुया। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग्स। अगर आप दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय देखें, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय जल्दी से मेरे साथ निकालें, तो आप इस बात को जानने पाएंगे कि दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन ध्यान दीजिएगा। और उसमें इस कदर कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। ही सेड रन बिहाइंड। वो कह रहा है जब आप प्रभु को ग्रहण करें, संसारिकता से भागो और धार्मिकता की ओर, संसारिक से दूर हो और किसकी ओर भागो? धार्मिकता की ओर भागो। फर्स्ट टारगेट आप प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे एक धर्मी का जीवन जीना है, धर्मी का जीवन जीना। हालेलुया। लिव अ राइचियस लाइफ। और ये वो चाबी है, अगर आप वो जीवन जी रहे हैं जो प्रभु की नज़रों में सही है। देखिए दाऊद क्या था? दाऊद वो करता था जो खुदा के मन का था। इसलिए बाइबल प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय में, आई थिंक शायद 17 अध्याय में ही है, जहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर के मन का था, वो परमेश्वर के मन का था। हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज टू बी ऑफ गॉड्स ओन हार्ट, टू बी अ पर्सन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट। कितना सुंदर बात है कि हम परमेश्वर के हृदय के बने रहे, हम परमेश्वर के हृदय के बने रहे। अगर हम उसके हृदय के अनुसार नहीं हैं तो फिर दैट इज यूजलेस। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने सही जीवन जिए, हम परमेश्वर के सामने एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए उदाहरण का कारण हो। हालेलुया। दूसरों के सामने एक उदाहरण का कारण उदाहरण हो, सॉरी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक चाबी है। धार्मिकता का जीवन हमें जीना है, सही जीवन प्रभु के सामने जीना है। इसके बाद 7वीं चीज़ जो मैं आपके सामने रखा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका अगला भाग हम अगले प्रचार में देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आशीषों को रोक रही हैं, बहुत सारी ऐसी चाबियाँ हैं जिसके द्वारा आप बड़ी बड़ी आशीषों को खोल सकते हैं। चौथी चीज़ है नॉट कंडेमिंग गॉड, परमेश्वर का तिरस्कार नहीं करना। वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग, एक बहुत ही दुखद चीज़ ये है कि हमारे जीवन में जब हम अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को बढ़ते हुए देखते हैं, हम खुदा को कोसने लगते हैं। अब हमने प्रभु से कुछ मांगा, हमको नहीं मिला, हम खुदा को कोस रहे हैं। हम परमेश्वर की निंदा करने लगते हैं, हम प्रभु को दोष देने लगते हैं। अगर हमारे जीवन में तंगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कारण प्रभु है। प्रॉब्लम हमारे साथ है। हम वो जीवन जी रहे हैं कि हमारी आशीषों के द्वार खुले रहें। प्रिय, हमारे साथ हमको इस बात को जानना है कि जो आशीषों का सोता है, जो आशीषों का स्रोत है, जिसके द्वारा हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम उसी की निंदा करेंगे तो आशीषों के द्वार कभी नहीं खोल पाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप खुदा का तिरस्कार ना करें। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अय्यूब। अय्यूब कितनी सारी परिस्थितियों से गुजरा। अय्यूब का एक झटके में परिवार चला गया, उसका धन चला गया, उसकी संपत्ति चली गई, उसका शरीर फफोलों से भर गया, बीमारी से भर गया, तकलीफ़ में था, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। अब पत्नी आती है, अगर आप अय्यूब की पत्नी उसका दूसरा अध्याय देखें और उसका 9 वचन देखें, इसका 9 वचन में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। वो कहता है, तू क्या अब तक परमेश्वर के साथ इतना सब तेरे हो गया है? तेरे बच्चे मर गए हैं, तेरे जानवर मर गए हैं, तेरा सारा धन संपत्ति चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, इसके बाद भी तू खराई का जीवन जी रहा है। यानी कि परमेश्वर तुम परमेश्वर को दोष नहीं दे रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, वो कह रहा है इससे अच्छा ये है कि तू मर रहा है मर, लेकिन खुदा की निंदा कर। इंग्लिश बाइबल से कर्स गॉड एंड डाई। वो चाहती थी कि अय्यूब अपनी सारी तकलीफ़ों का ठीकरा परमेश्वर पर डाले। कई बार हम भी यही करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ठीकरा परमेश्वर पर डाल देते हैं। हम परमेश्वर को दोष देते हैं। अरे लगता है प्रभु हमसे ये पता नहीं क्यों प्रभु हमें आशीष नहीं दे रहा, पता नहीं प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है, पता नहीं प्रभु हमसे क्या चाहता है। कोई परमेश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नो गॉड, और कुछ प्रभु नहीं कर सकता। हमें ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? क्या हम अपने आप को नहीं जान सकते कि हमारे जीवन में कौन सी कमियां हैं जिनके द्वारा हमारी आशीषें रुकी हुई हैं? अय्यूब के जीवन में क्या था? अय्यूब तो परमेश्वर का जन था, लेकिन परीक्षा के दौर में था। कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, और याद रखिए अगर परीक्षा है तो आशीषें डबल होने जा रही हैं। बाइबल में लिखा है कि उसकी पत्नी उसको झुंझला रही थी, उसको कह थी क्या अभी भी तू प्रभु के साथ वफादार होगा? अब ऐसा कर, प्रभु की निंदा कर, उसको श्राप दे और तू मर जा। और देखिए अय्यूब का रिस्पॉन्स क्या है। 10वां वचन कहता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब वस्तुओं में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यानी कि खुदा का तिरस्कार करना पाप है। खुदा का तिरस्कार करना पाप है, परमेश्वर का तिरस्कार करना पाप है। और प्रियो, अगर हम परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे
हम आशीषों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता है हर बात में आनंद धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, आनंदित रहो, रिजॉइस इन ऑल सिचुएशंस। परमेश्वर की सब परिस्थितियों में आनंदित हो प्रियो, क्योंकि अगर आप सारी बातों में परमेश्वर को दोष देते रहेंगे तो आप इजराइलियों के समान हो जाएंगे, जिनके आशीषों के जिनका कनान का समय 40 साल में तब्दील हो गया था, क्योंकि वो हर परिस्थिति में बड़बड़ाते थे, हर परिस्थिति में खुदा को या मूसा को की निंदा करते थे। ऐसा ना हो हमारी आशीषों के समय भी लंबा हो जाए, ऐसा ना हो कि हम खुदा की निंदा करें और हमारी आशीषों से वंचित हो जाएं और दूर हो जाएं। सो व्हाट वी नीड टू डू, अगर आप तंगी के दौर में हैं तो उस पर भी धन्यवाद दें प्रभु को, और विश्वास करें कि प्रभु आशीष देगा। प्रियो, देयर आर टाइम्स जब मैं अपने जीवन में स्ट्रगल दौर से गुजरा हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रगल था, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं कभी भी खुदा को दोष नहीं दिया किसी चीज़ के लिए। और मैं जानता हूँ कि जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की निंदा ना करके उसको धन्यवाद देते हैं हर परिस्थितियों के लिए, वो आशीषों के द्वारों को खोलता है हमारे लिए। एंड दीज आर द थिंग्स, जब मैं इन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा निवेदन है आपसे कि आप इन बातों को करें। ये बहुत सारी चाबियों में से कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अपने अनुभव से और प्रभु की अगुवाई में मैं इन बातों को आपके आगे रख रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं, ये रुकी नहीं है, ये ख़त्म नहीं है। आप प्रचार के अगले भाग, अगले रविवार को आप और भी चीज़ों को सुनेंगे और आप अचंभित होंगे कि इस बात को जानने पाएंगे कि आप कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को अपने खोए बैठे हैं, सिर्फ किसके द्वारा, कुछ बातों को करने के द्वारा। प्रिय, परमेश्वर ने आशीषों को हमारे लिए रखा है। उसने यिर्मयाह 29:11 में लिखा, जो योजना मैं तुम्हारे विषय में बनाई उन्हें मैं जानता हूँ, हानि की नहीं वरन लाभ की है। ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द गुड थिंग्स आर फॉर अस। वो कहता है अंत में तेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से कुछ ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जिसके द्वारा हम उन दरवाज़ों को बंद रखे हुए हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, आशीषों के रखा है। आइए अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की सम्मुख आएं। अगर आपको लगता है इन बातों में से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में है, पर इसी समय पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें अपने पापों का, प्रायश्चित करें अपनी गलतियों का। और याद रखें, परमेश्वर के साथ संबंध, अटूट संबंध बनाना चाबी है प्रभु की आशीषों को खोलने की। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना वो चाबी है। हालेलुया। ओ रबा शखांतोरिया रबा। धार्मिकता का जीवन जीना वो चाबी है, और परमेश्वर को दोष ना देना, निंदा ना करना वो चाबी जिसके द्वारा आप अपनी आशीषों के द्वारा खोल सकते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उस समय हर एक जन जो उस समय तेरे वचन को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में कमियाँ हैं प्रभु। तो हम तो मनुष्य हैं और हमारे जीवन में कमियाँ हैं, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट लाइक यू जीसस। हम तेरे समान सिद्ध नहीं हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि हमारे जितने भी जन इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमें प्रभु अपने गुणों से अपने गुणों से हमें भर प्रभु, अपनी समानता में हमें बना प्रभु। होने दे परमेश्वर, जिस तरह तेरा वचन कहता है प्रभु कि प्रभु जब मनुष्य की रचना करने गए, आपने कहा आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में ढरे। होने दे प्रभु हम तेरे स्वरूप के अनुसार बनने वाले हो सके प्रभु। हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं खुदा उससे दूर कर, हम पश्चाताप करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, होने दे इन बातों को अपने जीवन में गहराई से उतारें, इस पर अमल करें और तेरे द्वारा आशीषों को प्राप्त करें, उन दरवाज़ों को खोल सके जो प्रभु तूने इनके जीवन में प्रभु जी ठहराई हैं। मैं हर एक जन के धन्यवाद देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई भी प्रभु अपने जीवन में आशीषों से वंचित है, खुदा तू आज ही के दिन उन्हें आशीषित कर। और होने दे परमेश्वर ये बातें उसके द्वारा प्रभु आशीषों के दरवाज़ों को खोल सकें। प्रभु हम तो कुछ नहीं प्रभु, सब कुछ तू है प्रभु। हमारा उद्धारकर्ता आप है प्रभु, हमारे पिता आप है। हर एक को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ, बड़े सब्र के साथ आपने प्रभु के वचन को सुना है
और यही चाहता हूँ कि जो सुना है उसे आप अमल करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सुनने वाले बने लेकिन अमल भी करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले रविवार हम एक बार फिर से मिलेंगे इस प्रचार के तीसरे भाग में। हालेलुया। और हम और भी को बहुत सी चाबियों को खोलने पाएँ, देखने पाएंगे जिसके द्वारा आप आशीषों को अपने जीवन में ला सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे यही कहूँगा, अगर आपको ये प्रचार पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप आशीषित हो रहे हैं, तो और लोगों को आशीषित करें और आगे इसको शेयर करें ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।